लगभग 500 सालों की लंबी अवधि के बाद 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का भूमि पूजन होने जा रहा है। पर दोस्तों, क्या आपको पता है कि सबसे पहले राम मंदिर का निर्माण कब और किसके शासनकाल में हुआ था? राजा विक्रमादित्य अयोध्या क्यों आए थे और किस मुगल शासक ने मंदिर को गिराकर मस्जिद का निर्माण करवाया था? और अंग्रेजों ने राम मंदिर को लेकर अपना क्या फैसला सुनाया था? गुजरात दंगे में राम मंदिर का क्या रोल था? और रामलला के मंदिर के लिए कितने लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया? ये सब सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। इस वीडियो में दी गई जानकारियों का प्रमुख स्रोत कुछ किताबें हैं, जैसे आरजी पांडे द्वारा लिखी हुई राम जन्मभूमि का इतिहास, लाला सीताराम द्वारा लिखी हुई अयोध्या का इतिहास, बाबरनामा, प्राचीन भारत आदि। तो चलिए दोस्तों, आज देखते हैं राम मंदिर के इतिहास से लेकर भूमि पूजन 5 अगस्त 2020 तक की कहानी। इतिहासकारों के अनुसार कौशल प्रदेश की प्राचीन राजधानी अवध को कालांतर में अयोध्या और बौद्ध काल में साकेत कहा जाने लगा। अयोध्या मूल रूप से मंदिरों का शहर था। हालांकि आज भी यहाँ हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से जुड़े हुए मंदिरों के अवशेष देखे जा सकते हैं। अयोध्या को भगवान श्री राम के पूर्वज विश्वान के पुत्र वैश्वत मनु ने बसाया था। तभी से इस नगरी पर सूर्यवंशी राजाओं का राज महाभारत काल तक रहा। यहीं पर प्रभु श्री राम का राजा दशरथ के महल में जन्म हुआ था और अयोध्या नगरी की अतुलनीय घटा एवं गगनचुंबी इमारतों का वर्णन वाल्मीकि रामायण में भी मिलता है। कहते हैं कि भगवान श्री राम की जल समाधि लेने के पश्चात अयोध्या कुछ काल के लिए उजड़ सी गई थी, लेकिन उनकी जन्मभूमि पर बना महल वैसा का वैसा ही था। भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने एक बार फिर राजधानी अयोध्या का पुनः निर्माण कराया। इस निर्माण के बाद सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों तक इनका अस्तित्व रहा। अयोध्या में सूर्यवंश के आखिरी राजा भरद्वाज रहे और भरद्वाज की मृत्यु महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु के हाथों हुई थी। महाभारत के युद्ध के बाद अयोध्या उजड़ सी गई थी, मगर भगवान श्री राम की जन्मभूमि का अस्तित्व फिर भी बना रहा। इसके बाद यह उल्लेख मिलता है कि ईसा से लगभग 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एक दिन आखेट करते करते अयोध्या पहुंचे। उस समय यहाँ घना जंगल हो चला था और कोई बसाहट भी नहीं थी। आसपास के योगी और संतों की कृपा से यह ज्ञात हुआ कि यह श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या है। उन संतों के निर्देश से सम्राट ने यहाँ भव्य मंदिर के साथ ही कूप, सरोवर, महल आदि बनवाए। कहते हैं कि उन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर काले रंग के कसौटी पत्थर वाले 84 स्तंभों पर विशाल मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती थी। विक्रमादित्य के बाद के राजाओं ने समय समय पर इस मंदिर की देखरेख की। अनेक अभिलेखों से ज्ञात होता है कि गुप्त वंशी चंद्रगुप्त द्वितीय के समय और तत्पश्चात काफी समय तक अयोध्या गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी। इतिहासकारों के अनुसार 600 ईसा पूर्व अयोध्या एक महत्वपूर्ण व्यापार का केंद्र था और तब इसका नाम साकेत था। यहाँ पर 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हेन सांग आया था। उसके अनुसार यहाँ 20 बौद्ध मंदिर थे और यहाँ हिंदुओं का एक प्रमुख और भव्य मंदिर भी था, जहाँ रोज हजारों की संख्या में लोग दर्शन करने आते थे। इसके बाद 11वीं शताब्दी में कन्नौज नरेश जयचंद आया तो उसने मंदिर पर लगे सम्राट विक्रमादित्य के शिलालेख को उखड़वाकर अपना नाम लिखवा दिया। पानीपत के युद्ध के बाद जयचंद का भी अंत हो गया और इसके बाद भारतवर्ष पर आक्रांताओं का आक्रमण और भी बढ़ गया। आक्रमणकारियों ने काशी, मथुरा के साथ ही अयोध्या में भी लूटपाट की और पुजारियों की हत्या की और मूर्तियों को तोड़ने का क्रम जारी रखा। लेकिन 14वीं शताब्दी तक अयोध्या के राम मंदिर को तोड़ने में सफल नहीं हो पाए। कहते हैं कि सिकंदर लोदी के शासनकाल के दौरान यहाँ मंदिर मौजूद था। 14वीं शताब्दी में हिंदुस्तान पर मुगलों का अधिकार हो गया और इसके बाद ही राम जन्मभूमि और अयोध्या को नष्ट करने के लिए कई अभियान चलाए गए। अंततः 1527 से 1528 के बीच इस भव्य मंदिर को तोड़ दिया गया और इसकी जगह बाबरी विवादित ढांचा खड़ा किया गया। बाबरनामा के अनुसार 1528 में अयोध्या पड़ाव के दौरान बाबर ने मंदिर निर्माण का आदेश दिया था। अयोध्या में बनाई गई मस्जिद में लिखे 2 संदेशों में इसका संकेत भी मिलता है, जिसका सार है, जन्नत तक जिसके न्याय की चर्चे हैं, ऐसे महान शासक बाबर के आदेश पर दयालु मीर बाकी ने फरिश्तों की इस जगह को मुकम्मल रूप दिया। हालांकि यह भी कहा जाता है कि
अकबर और जहांगीर के शासनकाल में हिंदुओं को यह जमीन एक चबूतरे के रूप में सौंप दी गई थी। लेकिन क्रूर शासक औरंगजेब ने सन 1527 से 1528 में अपने पूर्वज बाबर के सपने को पूरा करने के लिए यहाँ एक भव्य मस्जिद का निर्माण करवाया और उसका नाम बाबरी मस्जिद रख दिया था। जब मंदिर तोड़ा जा रहा था तब जन्मभूमि मंदिर पर सिद्ध महात्मा श्यामानंद जी महाराज का अधिकार था। उस समय भीटी के राजा महताब सिंह बद्री नारायण ने मंदिर को बचाने के लिए बाबर की सेना से युद्ध लड़ा। कई दिनों तक युद्ध चला और अंत में हजारों वीर सैनिक शहीद हो गए। इतिहासकारों के अनुसार 1,74,000 हिंदुओं की लाशें गिर जाने के पश्चात मीर बाकी अपने मंदिर को ध्वस्त करने के अभियान में सफल हुआ। फिर आगे चल के 1853 में हिंदुओं का आरोप था कि भगवान श्री राम का मंदिर तोड़कर मस्जिद का निर्माण हुआ है। इस मुद्दे पर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच पहली हिंसा हुई। इसके बाद 1857 की क्रांति के समय बाबा रामचरण दास ने एक मौलवी अमीर अली के साथ मिलकर राम जन्मभूमि के उद्धार का प्रयास किया। कुछ कट्टरपंथी मुसलमानों को यह बात स्वीकार नहीं थी और उनके विरोध के चलते 18 मार्च 1858 को कुबेर टीला में स्थित एक इमली के पेड़ में दोनों को एक साथ अंग्रेजों ने फांसी देकर लटका दिया। बढ़ते विवाद के चलते 1859 में ब्रिटिश सरकार ने विवादित स्थल पर बाड़ लगा दी और परिसर के भीतर हिस्से में मुसलमानों को और बाहरी हिस्से में हिंदुओं को प्रार्थना करने की अनुमति दे दी। आगे चल के 19 जनवरी 1885 को हिंदू महंत रघुवीर दास ने पहली बार इस मामले को फैजाबाद के न्यायाधीश पंडित हरिकिशन के सामने रखा था। फिर इस मामले पर कहा गया था कि मस्जिद की जगह पर मंदिर बनना चाहिए क्योंकि वह स्थान प्रभु श्री राम का जन्म स्थान है। सन 1947 में भारत सरकार ने मुसलमानों को विवादित स्थल से दूर रहने का आदेश दिया और मस्जिद में ताला लगवा दिया, जबकि हिंदू श्रद्धालुओं को एक अलग जगह से प्रवेश दिया जाता रहा। सन 1949 में भगवान श्री राम की मूर्ति मस्जिद में पाई गई। कहते हैं कि कुछ हिंदुओं ने मूर्तियों को मस्जिद में रखवाया था। मुसलमानों ने इस बात का विरोध किया और दोनों पक्षों ने अदालत में मुकदमा दायर किया। सरकार ने इस स्थान को विवादित घोषित करते हुए ताला लगवा दिया। फिर 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने राम जन्मभूमि को मुक्त कराने और मंदिर निर्माण कराने का बीड़ा उठाया और इसकी कमान भारतीय जनता पार्टी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने संभाली। इसके बाद सन 1986 में जिला मजिस्ट्रेट ने हिंदुओं को प्रार्थना करने के लिए विवादित मस्जिद के दरवाजे पर से ताला खोलने का आदेश दिया। मुसलमानों ने इसके विरोध में बाबरी मस्जिद संघर्ष समिति का गठन किया। इसके बाद सन 1989 में विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर के निर्माण के अभियान में तेजी किया और विवादित स्थल के किनारे राम मंदिर की नींव रखी। इसी वर्ष इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश किया कि विवादित स्थल के मुख्य द्वारों को खोल देना चाहिए और इस जगह को हमेशा के लिए हिंदुओं को दे देना चाहिए। 30 अक्टूबर 1990 को हजारों राम भक्तों ने मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव द्वारा खड़ी की गई अनेक बाधाओं को पार करके अयोध्या में प्रवेश किया और विवादित ढांचे के ऊपर भगवा ध्वज फहरा दिया। लेकिन 2 नवंबर 1990 को मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिससे सैकड़ों राम भक्तों ने अपने जीवन की आहुति दे दी। वो नज़ारा कुछ ऐसा था कि सरयू नदी का तट राम भक्तों की लाशों से पट गया था। इस हत्याकांड के बाद अप्रैल 1991 को उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद लाखों राम भक्त 6 दिसंबर को कार सेवा हेतु अयोध्या पहुंचे। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी ढांचा ढा दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप देश भर में दंगे हुए। इस मामले पर विश्व हिंदू परिषद के नेता अशोक सिंघल, भाजपा नेता आडवाणी, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, मुरली मनोहर जोशी और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम उमा भारती सहित 13 नेताओं के खिलाफ आपराधिक साजिश का मुकदमा चलाने की मांग की गई थी। 6 दिसंबर 1992 को जब विवादित ढांचा गिराया गया, उस समय राज्य में कल्याण सिंह की सरकार थी। उस दिन सुबह करीब 10:30 बजे हजारों लाखों की संख्या में कार सेवक पहुंचने लगे थे और फिर 5 बजने में जब 5 मिनट का वक्त बचा हुआ था तब पूरा विवादित ढांचा ध्वस्त हो चुका था। इसके बाद भीड़ ने पूजा अर्चना की और रामशिला की स्थापना कर दी।
पुलिस के आला अधिकारी मामले की गंभीरता को समझ रहे थे। गुंबज के आसपास मौजूद कार सेवकों को रोकने की हिम्मत किसी ने नहीं की थी। मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का साफ आदेश था कि कार सेवकों पर गोली कोई नहीं चलाएगा। इसके बाद पूरे देश में सांप्रदायिक दंगे होने लगे। इसमें करीब 2000 लोग मारे गए। इसके बाद 1994 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में केस शुरू हुआ। सितंबर 1997 में मस्जिद ढहाने को लेकर 49 लोगों को दोषी करार दिया गया। इसमें भारतीय जनता पार्टी के कुछ प्रमुख नेताओं के नाम शामिल थे। फिर 2001 में विश्व हिंदू परिषद ने कहा मार्च 2002 में अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कराया जाएगा। जनवरी फरवरी 2002 में अयोध्या विवाद को सुलझाने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी ने अयोध्या समिति का गठन किया। विशिष्ट अधिकारी शत्रुघ्न सिंह को हिंदू और मुसलमान नेताओं के बीच बातचीत करने के लिए नियुक्त किया। फरवरी 2002 में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र में राम मंदिर निर्माण मुद्दे को शामिल करने से इनकार कर दिया। यह सब देखते हुए विश्व हिंदू परिषद ने 15 मार्च को राम मंदिर निर्माण कार्य शुरू करने की घोषणा कर दी। कहते हैं कि 27 फरवरी 2002 की सुबह जैसे ही साबरमती एक्सप्रेस गोधरा रेलवे स्टेशन के पास पहुंची तो कुछ स्थानीय कट्टरपंथी लोगों ने साबरमती एक्सप्रेस के S6 कोच के अंदर आग लगा दी, जिससे 59 लोगों की आग लगाकर हत्या कर दी गई। ये सभी कार सेवक थे और अयोध्या से लौट रहे थे। इसके परिणाम स्वरूप पूरे गुजरात में दंगे हुए और जिस वक्त ये हादसा हुआ नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। इस घटना को एक सोची समझी साजिश के तौर पर देखा गया, क्योंकि ट्रेन में भीड़ के द्वारा पेट्रोल डालकर आग लगाने की बात गोधरा कांड के जांच कर रहे नानावती आयोग ने भी मानी। गोधरा कांड के अगले ही दिन मामला अशांत हो गया। 28 फरवरी को गोधरा से कार सेवकों का शव खुले ट्रक में अहमदाबाद लाया गया। इस शव को परिजनों के सौंपने के बजाय विश्व हिंदू परिषद को सौंप दिया गया और जल्द ही गोधरा ट्रेन की इस घटना ने दंगों का रूप ले लिया और सरकारी आंकड़ों के मुताबिक दंगों में कुल 1044 लोग मारे गए, जिसमें 790 लोग मुसलमान और 254 लोग हिंदू थे। अप्रैल 2002 में अयोध्या के विवादित स्थल पर मालिकाना हक को लेकर उच्च न्यायालय की 3 जजों की पीठ ने सुनवाई शुरू की। फिर अप्रैल 2003 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने विवादित स्थल की खुदाई शुरू की। जून महीने तक खुदाई चलने के बाद आई रिपोर्ट में यह कहा गया कि उसमें मंदिर से मिलते जुलते अवशेष मिले हैं। जुलाई 2005 में 5 संदिग्ध इस्लामिक आतंकवादियों ने विस्फोटक से भरी एक जीप से विवादित स्थल पर हमला किया, जिसे सुरक्षा बलों के द्वारा बाहर ही मार दिया गया। 29 मार्च 2007 को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने चुनावी दौरे के बीच यह कहा कि अगर नेहरू गांधी परिवार का कोई सदस्य प्रधानमंत्री होता तो बाबरी मस्जिद न गिरी होती। इस बयान के बाद उसको काफ़ी तीखी प्रतिक्रिया झेलनी पड़ी। इसके बाद 26 जुलाई 2010 को राम मंदिर और बाबरी मस्जिद विवाद पर सुनवाई पूरी हुई और 28 सितंबर 2010 को अदालत ने अयोध्या विवाद पर 24 सितंबर को फैसला सुनाने की घोषणा की। फिर 24 सितंबर 2010 को हाई कोर्ट लखनऊ के 3 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया, जिसमें मंदिर बनाने के लिए हिंदुओं को जमीन देने के साथ ही विवादित स्थल पर 1/3 हिस्सा मुसलमानों को मस्जिद बनाने के लिए दिए जाने की बात कही गई। मगर ये फैसला दोनों को ही स्वीकार नहीं था और फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद 8 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने 8 सप्ताह के अंदर कार्रवाई खत्म करने को कहा और फिर 6 अगस्त 2019 से सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले पर रोजाना सुनवाई शुरू हुई। फिर 16 अक्टूबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले पर सुनवाई पूरी करते हुए अपना फैसला सुरक्षित रखा। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने 6 अगस्त से रोजाना 40 दिनों तक सुनवाई की। इस दौरान विभिन्न पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें पेश की। फिर जाकर के 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर व बाबरी मस्जिद विवाद पर अपना फैसला सुनाया। इसके तहत कोर्ट ने 2.77 एकड़ की विवादित जमीन को रामलला विराजमान को देने का आदेश दिया और साथ ही मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को देने का फैसला सुनाया। और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को मंदिर बनाने के लिए 3 महीने के भीतर ही एक ट्रस्ट बनाने का आदेश भी दिया था।
उसके बाद 5 फरवरी 2020 को राम मंदिर निर्माण के लिए पीएम मोदी ने संसद में 15 सदस्यीय राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का ऐलान किया और 25 जुलाई 2020 को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या का दौरा किया और भूमि पूजन की तैयारी का जायजा लिया और साथ ही उन्होंने पुष्टि करते हुए कहा कि 5 अगस्त को भूमि पूजन के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या आ रहे हैं और कोरोना संक्रमण को देखते हुए सीमित संख्या में ही लोग इस भव्य आयोजन में शामिल हो सकेंगे। दोस्तों, राम मंदिर निर्माण को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।